Hello to all of you, my dear students. All of you are most welcome in Ranjit tutorial. Students, today we are going to solve a new exercise 4.3. Then let's start. Question number 1. Question number 1 says that find the roots of the following quadratic equations if they exist by the method of completing square. देखो बच्चों, इसका जो एक्सरसाइज 4.2 था, एक्सरसाइज 4.2 का जो पहला क्वेश्चन था उसमें भी रूट ही निकालना था क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, लेकिन उसमें मेथड था कौन सा, बाय फैक्टराइजेशन मेथड। आज का जो मेथड है वो है कंप्लीटिंग स्क्वायर। तो देखो कंप्लीटिंग स्क्वायर क्या होता है, क्वेश्चन में कह रहा है इफ़ दे एग्जिस्ट, मतलब ये अगर एग्जिस्ट करती है तो पता चल जाएगा। जैसे जैसे क्वेश्चन करेंगे हम बता देंगे आपको कि कौन सी एग्जिस्ट कर रही, कौन सी एग्जिस्ट नहीं करे। तो देखो क्वेश्चन दिया हुआ फर्स्ट है 2x² - 7x + 3 = 0। तो बच्चों पहला क्वेश्चन उठाते हैं। फर्स्ट है 2x² - 7x + 3 = 0। बच्चों ध्यान से सुनना, 4 स्टेप है टोटल। अगर एक बार आपको समझ में आ गया चारों स्टेप्स तो ये इजीली कर दो। देखो स्टेप नंबर 1 होता है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड में कि जो x² का कोफिशिएंट है, x² का कोफिशिएंट हमेशा 1 होना चाहिए। तो यहाँ पे x² का कोफिशिएंट क्या है, 2 है। तो सबसे पहले हम इसको रिमूव करेंगे। अब इसको कैसे रिमूव करेंगे, पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर देंगे बोथ दी साइड। तो देखो स्टेप नंबर 1 स्क्वायरिंग डिवाइडिंग बोथ दी साइड। डिवाइडिंग बोथ दी साइड बाय 2। तो देखो बच्चों जैसे 2 से डिवाइड करेंगे, ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। 2x² डिवाइडेड बाय 2 - 7/2 x हो जाएगा प्लस 3/2 = 0/2। देखो बच्चों 2 से 2 कैंसिल आउट, ये बचा x² - 7/2x प्लस 3/2 = 0/2 = 0। देखो बच्चों अब तक जो हुआ एक स्टेप हुआ। स्टेप नंबर 2 में क्या करेंगे, जो x का ध्यान से सुनना, स्टेप नंबर 2 में क्या करेंगे, जो x का कोफिशिएंट है उसका हाफ करेंगे और फिर उसका स्क्वायर करेंगे और उसको इक्वेशन जो है इसके लेफ्ट साइड में ऐड भी कर देंगे, सबट्रैक्ट भी कर देंगे। ध्यान से सुनो, जो x का कोफिशिएंट, जैसे यहाँ x का कोफिशिएंट कितना 7/2, तो इसका हाफ करेंगे। किसी भी चीज़ को हाफ करने का क्या रूल है, उसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो। जैसे देखो अगर 8 को हाफ करना है तो 8 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 1/2, 2 1 2 2 4 4 4 आया, हाफ हो गया। तो किसी भी चीज़ को हाफ करने का रूल क्या है, 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो 7/2 को 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आया 7/4। मैंने क्या बताया दूसरा स्टेप में कि जो x का कोफिशिएंट है उसका हाफ करते हैं, अब हमने हाफ किया, फिर उसका स्क्वायर करते हैं, अब हमने इसका स्क्वायर किया। और ये जो स्क्वायर है इसको एक बार इक्वेशन के लेफ्ट साइड में, मतलब 0 के लेफ्ट साइड में एक बार ऐड कर देते हैं, एक बार सब्ट्रैक्ट। ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि हम ऑटोमेटिक कोई भी चीज़ इक्वेशन में लिख नहीं सकते, ऐड नहीं कर सकते। अगर ऐड भी कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, इसका मतलब है उस चीज़ को हमने ऐड करके उतना ही माइनस कर दिया। इट मीन्स वो इक्वेशन बैलेंस है, जो इक्वेशन था वही है, सिर्फ हमें कुछ रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करने के लिए ये क्या कर देगा, मेथड यूज हो जाएगा। देखो तो यहाँ तक क्लियर सबको। 7/4 का स्क्वायर आया 7/4। तो नेक्स्ट स्टेप में ये एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग, शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया सब। एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग इन LHS 7/4 square। एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग इन LHS ऑफ इक्वेशन बाय यहाँ लगा दो, बाय 7/4 का स्क्वायर, सॉरी। एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग इन LHS ऑफ इक्वेशन ऑफ 7/4 स्क्वायर। तो क्या करेंगे बच्चों, x² माइनस कितना 7/2, x माइनस 7/2x प्लस कर दिया हमने, कितना प्लस कर दिया 7/4 का स्क्वायर, सब्ट्रैक्ट भी कर दिया 7/4 का स्क्वायर
ये बचा हुआ +3/2 इज इक्वल टू क्या बच्चों जी। आई थिंक ये स्टेप तक सबको क्लियर। पहले क्वेश्चन में भी बता रहा हूँ इतना डिटेल्स, बाकी बार नेक्स्ट क्वेश्चन से फटाफट सॉल्व करेंगे। तो जो x का कोफिशिएंट था उसको हाफ किया, हाफ करके फिर स्क्वायर किया, स्क्वायर करके एक बार ऐड कर दिया, एक बार सब्ट्रैक्ट कर दिया। ठीक, नाउ अब देखो बच्चों ये वाला जो टर्म्स है ये मिल के x - 7/4 का स्क्वायर बना रहा है। क्या बना रहा है बच्चों? x - 7/4 का स्क्वायर। देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फॉर्मूला देखो -2 ए बी -2 ए कितना x, बी कितना 7/4 तो देखो ये पता चल रहा है सबको, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सिर्फ इसमें इसको मैं बता रहा हूँ कहाँ से आया। तो 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, 7/2x है ना बीच में, तो ये मिलकर टोटल बना देता है x - 7 का एक आइडेंटिटी लग गया। अब देखो कई बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं कौन सा आइडेंटिटी यहाँ पे लगेगा। तो सबसे पहले जो x² है, एक तो x होगा, यहाँ पे क्या होगा बच्चों, एक बार x होगा, प्लस में जो यहाँ पे हमने जिसका स्क्वायर ऐड किया था, एक तो वही होगा। अब दोनों के बीच में साइन पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, ये कहाँ से पता चलेगा? ये हमें यहाँ से पता चलेगा। ये साइन को हमें देखना, x का जो कोफिशिएंट के आगे साइन है वही लेना, तो वही हमारा फॉर्मूला बनेगा। दोबारा सुनो, एक तो x होगा, दूसरा जिसका स्क्वायर करके हमने ऐड किया वही होगा। अब फॉर्मूला आता है कि प्लस का बनेगा माइनस का, तो जो x के कोफिशिएंट के सामने साइन है उसका साइन लगा देना। ठीक, उसके बाद देखो तो बच्चों ये तीनों सॉल्व हो गया आगे। ये बच गया 7² 49/4 = 16। तो देखो बच्चों +3/2 x - 7/4² = 16 का और 2 का एलसीएम 16 हो जाएगा बच्चों। 16 49, ये देखो हमने गलती किया, इक्वल लगा दिया यहाँ पे, यहाँ माइनस है, -= 0, ये माइनस हो गया, माइनस एलसीएम 16 है, 49 प्लस 2 8 × 16 8 × 24, ये तो सिंपल सा एडिशन हो रहा है। तो देखो बच्चों x - 7/4² -9, देखो माइनस प्लस माइनस साइन इस माइनस का रहेगा क्योंकि इस 49 के साथ माइनस ये बढ़ा, तो 9 - 4 5, 4 - 2 2 -25/16 = 0। और x - 7/4² ये माइनस इधर कर देंगे, कितना देगा बच्चे 25/16। इधर से स्क्वायर हटाएंगे, इधर रूट आएगा, पहले भी बता रखो एक्सरसाइज 8 में। तो x - 7/4 और कभी भी स्क्वायर हटा के रूट लाते हैं तो दोनों साइन के साथ होता है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो प्लस माइनस कितना आ जाएगा रूट 25/16। आई थिंक यहाँ तक सबको क्लियर है। नाउ अब देखो बच्चों यहीं पे x माइनस कितना 7/4, x - 7/4 = कितना हो गया 25 का रूट हो जाएगा 5/16 का रूट हो जाएगा पूरा नहीं होगा प्लस माइनस। अब इसका मतलब क्या है कि जो ए वाला टर्म्स है एक बार प्लस में है एक बार माइनस में, तो हम x जब निकालेंगे बच्चों x = एक बार इसको हम प्लस साइन के साथ कंसीडर करेंगे, तो हमने ले लिया 5/4, इट मीन्स प्लस है, और इस 7 माइनस इधर क्या हो जाएगा +7/4। तो x = कितना हो गया बच्चों 4 4 कैल्शियम 4 5 + 7, तो x = आ गया 7 + 5 12 12/4 4 1 = 4 4 3 = 12। तो x = कितना आया 3, एक रूट हमारा आ गया x = 3। सिमिलरली दूसरा आ जाएगा, अब इसको नेगेटिव साइन के साथ ले लेंगे। देखो यहाँ कर रहा हूँ मैं x माइनस कितना बचा 7/4, x - 7/4 = अब हमने प्लस में लिया था 5/4, इस बार नेगेटिव में ले लेंगे -5/4। दिख रहा है सबको ना। तो x = -5/4 ऑलरेडी इधर पहले है, और ये माइनस इधर है 7/4, प्लस हो जाएगा +7/4। तो देखो बच्चों x = 4 4 कैल्शियम हो गया 4 -5 + 7, तो x = कितना आ गया माइनस प्लस माइनस 7 - 5 कितना आ गया 2 2/4 2 1 = 2 2 2 = 4, तो कितना आ गया 1/2। तो एक x की वैल्यू हमारी आ गई थी 3, दूसरी आ गई x = 1/2। तो ये दो रूट निकल गए। आई थिंक कंप्लीटिंग द स्क्वायर सबको समझ में आ गया होगा।
तो इसको नोट कर लो, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे तो ये और क्लियर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसको नोट करो। नाउ अब देखो बच्चों क्वेश्चन इसका कौन सा 2 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 4 इक्वल टू 0। सेकेंड कौन सा है बच्चों 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 4 इक्वल टू 0। तो देखो खुद से करना स्टार्ट करो। सबसे पहले क्या करेंगे, सबको पता, सबसे पहले क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बनाना है। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बनाने के लिए क्या करेंगे, 2 से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे। तो जैसे 2 से डिवाइड करेंगे बच्चों, देखो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, 2 से यहाँ करेंगे प्लस यहाँ 2 से करेंगे, यहाँ 2 से करेंगे, यहाँ भी 2 से करेंगे। तो ये 2 से 2 कैंसिल आउट, ये बच जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/2x देखो बच्चों सबको 2 से डिवाइड कर दिया, ये 2 1 2 जो 4 ही कैंसिल हो। यहाँ तक सबको क्लियर है, पहला स्टेप क्लियर। दूसरा स्टेप में मैंने क्या बताया था कि जो x का कोफिशिएंट होता है, ध्यान से सुनना, इस बार क्लियर हो जाएगी। जो x का कोफिशिएंट होता है उसको पहले हाफ करते हैं, और हाफ कैसे करते हैं, उसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो x का कोफिशिएंट यहाँ 1/2 है, तो 1/2 को अगर मल्टीप्लाई कर देंगे 1/2 से कितना हो जाएगा बच्चों 1/4। फिर उसका स्क्वायर करते थे, इसका स्क्वायर किया, फिर इसको दोनों साइड में ऐड कर देते, ऐड करते थे और सब्ट्रैक्ट कर देते एक साइड में। तो देखो एक्स स्क्वायर प्लस 1/2x प्लस कितना बच्चों 1/4 स्क्वायर माइनस 1/4 स्क्वायर। आई थिंक इस बार सबको क्लियर हो जाएगा, -2 = 0। यहाँ तक क्लियर है। अब मैंने क्या बताया था, ये 3 मिलके एक आइडेंटिटी बना देती है, वो एक x होगा और एक जिसका स्क्वायर ऐड करते वो होगा, 1/4 का स्क्वायर ऐड करें तो 1/4 होगा। और साइन कहाँ से लेते थे, जो x के कोफिशिएंट के पहले है, तो प्लस। तो ये हो गया x प्लस 1/4 का स्क्वायर। बचा कितना बच्चों 1 - 4 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 -2 = बचा 0। यहाँ तक क्लियर है सबको। नाउ देखो x प्लस 1/4 स्क्वायर = इसको ऐड कर दो, इसके 1 2 के नीचे कुछ नहीं तो 1 ले लो, 116 कैल्शियम हो जाएगा 16, सॉरी यार यहाँ बार इक्वल लग जा रहा है, -1 और 16 कैल्शियम हो जाएगा बच्चों 16, और ये माइनस हो जाएगा कितना 16 × 16 1 -1 और 1 1 जा 1 16 16 16 2 32 -32। तो ये हो गया x प्लस 1/4 स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा माइनस और ऐड हो जाएंगे दोनों, साइन माइनस रहेगा 33/16 = 0। तो देखो बच्चों x प्लस 1/4 = क्या होगा, स्क्वायर = ये इधर माइनस इधर आप हो जाएगा प्लस, इधर हट जाएगा साइन माइनस 33/16। फिर क्या करेंगे x प्लस 1/4, इधर से स्क्वायर हटेगा, इधर क्या जाएगा रूट, साइन कैसा दोनों पॉजिटिव नेगेटिव 33/16। तो x प्लस 1/4 = प्लस माइनस, देखो बच्चों √33 अगर निकालेंगे पॉइंट में आएगा, इसलिए उसको हमने वैसे रहने दिया, √33 और 16 का रूट होता है 4, तो आगे 4। अब क्या करेंगे इसको, एक बार प्लस साइन के साथ एक बार माइनस के साथ। तो x = एक बार हम ले रहे हैं प्लस के साथ, तो हो जाएगा √33/4, कोई साइन नहीं लिया इसका मतलब प्लस है, और माइनस ये इधर प्लस है, इधर आके हो जाएगा -1/4। तो x = 4 4 कैल्शियम 4 √33 -1 4 1। तो एक तो ये आ गया बच्चों, एक आ गया √33 -1/4, एक रूट हमारा ये आ गया। दूसरा रूट क्या करेंगे, इसको माइनस के साथ ले लेंगे। तो देखो x = -√33/4 और 1/4 इधर प्लस है, उधर आके क्या हो जाएगा -1/4। x = 4 1 4 4 कैल्शियम 4 -√33 4 1 जा 4 -1। तो दूसरा हमारा ये आ गया आंसर। तो पहला रूट आ गया बच्चों √33 -1/4, दूसरा रूट आ गया दोनों माइनस में, -√33 -1/4। तो बड़ा इंटरेस्टेड क्वेश्चन है, इजी है, बस प्रोसेस थोड़ा सा लॉन्ग है। स्टूडेंट्स नोट कर लो इसको, आई थिंक
अब सबको क्लियर समझ में आ गया होगा कि कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड क्या चीज़ है। अगला क्वेश्चन करते हैं, इसमें जो भी बचा हुआ वो भी रफा दफा हो जाएगा। नाउ थर्ड बच्चों देखो, थर्ड क्या है, थर्ड है 4x स्क्वायर प्लस 4√3x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो लगाओ फटाफट, अब तो तुम परफेक्ट हो गए। क्या स्टेप नंबर 1, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बनाना। 1 बनाने के लिए क्या करेंगे, इसको 4 से डिवाइड कर देंगे क्योंकि 4 स्क्वायर। तो जैसे 4 से डिवाइड करेंगे देखो बच्चों क्या होगा, ये 4/4 ये हट जाएगा, 4/4 ये हट जाएगा और 3 के नीचे 4 आ जाएगा और 0/4 0 ही बन जाएगा। आई थिंक यहाँ तक स्टेप नंबर 1 सबको क्लियर। स्टेप नंबर 2 करते हैं। स्टेप नंबर 2 क्या करते हैं कि जो x का कोफिशिएंट होता है उसका स्क्वायर ऐड भी करते हैं, पहले उसका हाफ करते हैं x के कोफिशिएंट को। तो √3/2 का हाफ कितना हो जाएगा, √3 मल्टीप्लाई कर देंगे 1/2 से, तो ये हो जाएगा बच्चों √3/2 और इसका स्क्वायर करके ऐड भी कर देंगे, सब्ट्रैक्ट भी कर देंगे। यहाँ तक सबको क्लियर है। तो √3/2 का स्क्वायर ऐड सब्ट्रैक्ट कर दो। तो स्टेप नंबर 2 स्टार्ट हो रहा है, x स्क्वायर प्लस √3x प्लस √3/2 स्क्वायर ऐड भी कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया, √3/2 स्क्वायर प्लस कितना बच्चों, प्लस 3/4 इज इक्वल टू 0। तो देखो ये मिलके कौन सा बन जाएगा, यहाँ भी स्टेप सबको समझ में आ गया किसका फॉर्मूला बनता है। एक तो x होगा और एक जिसका स्क्वायर ऐड कर रहे हैं √3/2, तो एक होगा √3/2 और इसका स्क्वायर का आइडेंटिटी लग जाएगा। लेकिन साइन क्या होगा बच्चों, जो x का कोफिशिएंट के पहले है प्लस, तो ये होगा प्लस। तो ये 3 टर्म्स ये फॉर्मूला क्रिएट कर दिए। माइनस देखो √3 का स्क्वायर, √3 इंटू √3 क्या होगा 3, सबको पता है। 2 का स्क्वायर 2 2 जा 4 प्लस 3/4। देखो बच्चों -3/4 प्लस 3/4 क्या हो गया, कट गया दोनों, इज इक्वल टू क्या चल रहा है 0। नाउ ये बचा x प्लस √3/4 सॉरी √3/2 स्क्वायर इज इक्वल टू 0। देखो बच्चों इधर से स्क्वायर हटाएंगे, x प्लस √3/2 इज इक्वल टू प्लस माइनस 0। तो क्या होगा बच्चों, x इज इक्वल टू, अगर इधर √3 पहले से क्या है -0 माइनस कितना -0 माइनस √3/2, इधर प्लस इधर आगे माइनस हो गया, इसको एक बार हमने माइनस में ले लिया, तो ये हो गया x इज इक्वल टू माइनस कितना √3/2। सिमिलरली प्लस लोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, -√3/2 ही आ जाएगा बच्चों, क्योंकि -0 के साथ कोई भी साइन हो माइनस है। तो x इज इक्वल टू एक बार प्लस 0 ले लो, प्लस 0 माइनस √3/2, तो 0 के साथ कुछ भी साइन हो 0 ही बना देता है। यहाँ भी वो 0 ही है, मतलब यही साइन कंसिडर किया जाएगा ये, और यहाँ भी ये। तो x इज इक्वल टू माइनस √3/2। तो देखो बच्चों इसका दोनों रूट इक्वल आ गया, x इक्वल टू -3/2, दूसरा भी रूट है x इक्वल टू -3/2। तो आई थिंक अब बिल्कुल क्लियर हो गया होगा सबको, अब समझाने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी एक क्वेश्चन रह रहा है तो उसको हम करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ था इफ़ दे एग्जिस्ट, तो ऐसा क्वेश्चन में भी आया ही नहीं, सारे एग्जिस्ट कर रहे हैं। इस क्वेश्चन में हमें ये पता चल जाएगा कि एग्जिस्ट नहीं करता, किस वजह से नहीं करता अभी आपको पता चल जाएगा। तो नोट करो इसको। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, 2x² प्लस x प्लस 4 इक्वल टू 0। तो स्टेप नंबर 1 सबको क्लियर है, x² का कोफिशिएंट 1 लाना, 1 लाने के लिए क्या किससे डिवाइड होगा, पूरे क्वेश्चन 2 से। तो जैसे 2 से डिवाइड करेंगे ये 2 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, इसके नीचे 2 आ जाएगा, इसके नीचे 2 आ जाएगा, 2 1 2 2 2 4 ही कट जाएगा। तो इक्वेशन ऐसा बन गया, x² प्लस 1/2 सेपरेट करके लिख लो x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों। नाउ अब क्या करेंगे, x का कोफिशिएंट को हाफ करेंगे, तो 1/2 को 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1/2 मल्टीप्लाई 1/2 1/4 हो गया, 1/4 का स्क्वायर ऐड कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। देखो बच्चों x² प्लस 1/2x प्लस 1/4 स्क्वायर माइनस भी कर देंगे 1/4 का स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो ये फॉर्मूला बना देगा। अब बताने की जरूरत नहीं है, सबको पता चल गया। एक x होगा, एक जिसका स्क्वायर ऐड कर रहे हैं वो होगा, तो 1/4 स्क्वायर साइन क्या होगा, x कोफिशिएंट के पहले जो प्लस
माइनस 1/4 बच्चों, 1 का स्क्वायर 1/4 का स्क्वायर 16 प्लस 2 कुछ नहीं तो 1 ले लो नीचे इज इक्वल टू 0। तो x प्लस 1/4 स्क्वायर इज माइनस 16 का एलसीएम और 1 का 16 ही होगा, 16 में जो 1 ही होगा, 1 16 16 2 जा 32 प्लस 30 इज इक्वल टू 0। तो x प्लस 1/4 स्क्वायर माइनस -1 प्लस 32 ये हो जाएगा 31, 32 माइनस 31/16 इज इक्वल टू 0। तो देखो बच्चों x प्लस 1/4 स्क्वायर इज इक्वल टू 31/16 मेरे बच्चों 31/16। अब क्या करेंगे, एक सेकंड वेट करो। देखो बच्चों एक छोटी सी मिस्टेक हो गई थी, क्योंकि -1 प्लस 32 31 होगा, 32 बड़ा है तो इसके साथ का साइन लेंगे तो प्लस है, एक प्लस होगा, तो ये प्लस होगा तो इधर आके क्या हो गया माइनस। तो अब देखो बच्चों यहाँ से क्या करेंगे, x प्लस 1/4 इज इक्वल टू नेगेटिव टर्म्स है इधर -31/16 है, -31/16। अब क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे क्या है स्क्वायर है, स्क्वायर को अगर हम क्या करेंगे बच्चों, स्क्वायर को हटाते हैं इधर रूट चढ़ता है, तो जो स्क्वायर रूट होता है वो नेगेटिव टर्म्स में नॉट एग्जिस्ट करता है। तो यही क्वेश्चन है जो यहाँ पे लिखा हुआ था, इफ़ दे एग्जिस्ट। तो तीनों जो स्टार्टिंग के क्वेश्चन था वो तीनों में तो एग्जिस्ट कर गए, ये एग्जिस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि जितने भी हमने 3 क्वेश्चन किए सब में जो राइट साइड में आया था किस में आया था बच्चों, पॉजिटिव में। अब ये आ गया नेगेटिव, तो इधर स्क्वायर हटाएंगे इधर रूट आएगा, तो नेगेटिव टर्म्स का स्क्वायर रूट एग्जिस्ट नहीं करता है। इस वजह से इसमें लिख देना राइट हैंड साइड नॉट एग्जिस्ट, राइट हैंड साइड हमारा नॉट एग्जिस्ट कर रहा है। बिकॉज यहाँ कारण भी लिख देना, बिकॉज स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर इज नॉट एग्जिस्ट इज। तो यही क्वेश्चन था बच्चों, वो एग्जिस्ट वाला क्वेश्चन पेन गिर गया। तो आई थिंक सबको क्लियर समझ में आया होगा मेरे प्यारे बच्चों। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, वेट करो स्टूडेंट्स। तो इस क्लास में, आज की क्लास में इतना ही क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट क्वेश्चन को करेंगे, जो भी क्वेश्चन नंबर 2, 3 है। तो स्टूडेंट्स एट द लास्ट वी रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, प्लीज़ like, share and subscribe my channel, my video, and press the bell icon to get the new notification when I upload new videos, and for never miss an update of new questions. And share this channel, this video to your friends. If it seems to you that this video is helpful for your friends, then share and tell him to press the bell icon to get new notification when I upload new video. Thank you very much. Thank you.